नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, 7 मई 2023 से हो जाइए सावधान, क्योंकि नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव पड़ने वाला है, जिसका सीधा असर आपकी बुद्धि पर दिखाई देगा, आपकी अकल पर दिखाई देगा। आज की वीडियो में बदलावों की जानकारी देंगे, परिवर्तनों की सलाह आपको देंगे। शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इस दिन का पंचांग सबसे पहले देखें तो कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। विशाखा नक्षत्र का निर्माण हुआ है। सूर्य इस समय मेष राशि पर है, लेकिन चंद्रमा अब वृश्चिक राशि पर प्रवेश करने वाले हैं, जिसका आपके व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए, विद्यार्थियों के लिए, बेरोजगारों के लिए, प्रेमी जोड़ों के लिए क्या असर दिखेगा, इसकी पूरी जानकारी इसी वीडियो में है। तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। सावधानियां हमने बता दी है, अंत में आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। यदि वह बातें सुन ली तो सभी मुसीबतों से मुक्ति मिलेगी, साथ ही दुष्प्रभाव से भी बचोगे। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त वीडियो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय मां अम्बे लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। अगले 24 घंटों में कोशिश यही करनी है कि आपका ध्यान ना भटके, आप दिल से ज्यादा दिमाग से काम ले। हमारे सामने कोई गिड़गिड़ाने लगता है, कोई रोने लगता है, कोई इमोशनल करता है, तो हम भावनाओं में बह जाते हैं। हमारी अकल घास चरने चली जाती है। उस समय हम दिमाग से छोड़ दिल से फैसला लेते हैं और उस व्यक्ति की बातों में आ जाते हैं। हम यह नहीं देखते कि हमारा भी काम पड़ा है, हमारे भी सपने अधूरे हैं, और हम किसी और से वादा कर देते हैं, क्योंकि भावनाओं में बहकर इंसान हमेशा गलती ही करता है, और वही गलतियां आप अगले 24 घंटों में करने वाले हैं। तो जरा सावधान रहना। जब हम हर किसी को हाँ बोलते हैं तो लोगों को भी ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को थोड़ा पटोस करके हाँ बुलवाया जा सकता है, तो लोग हमारा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जीवन में कभी कभी ना बोलना बहुत आवश्यक है। इससे आप अपना काम समय पर पूरा कर पाएंगे, फालतू के झमेलों में नहीं पड़ेंगे और अपने काम पर फोकस कर पाएंगे। आने वाले जो अगला 24 घंटे हैं, व्यापारियों के लिए सही नजर नहीं आ रही हैं। थोड़ी मंदी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन दोस्तों अगर आप एक बिजनेसमैन है तो आपको उतार चढ़ाव का अनुभव होगा। यही उतार चढ़ाव आपको जिंदगी की परिभाषा सिखाता है, एक सफल बिजनेसमैन बनाता है, और आपको इनका सामना करना होगा, क्योंकि कई बार जीवन में असफलता या बुरा समय भी इसलिए आता है ताकि हम कुछ सीख सके। मान लीजिए आप सफल हो जाएंगे तो आपको घमंड आएगा और कुछ नहीं, आप लगातार सफल होते रहोगे तो आपके अंदर अकड़ आएगी। लेकिन जिस दिन असफलता मिलेगी उस दिन आपको सफलता की वैल्यू समझ आएगी, आपको एक हिम्मत मिलेगी, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूं, मुझे एक और मौका चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, जीवन में जब दुख आता है, जब हम उससे लड़ते हैं, तब हम सुख के दिनों को प्राप्त करते हैं। तब हमें वैल्यू पता होती है उस सुख की, कि मैंने किस प्रकार के दिन देखे हैं। तो उस इंसान के अंदर कभी घमंड नहीं आता। इसीलिए कहते हैं जीवन में थोड़ा दुख आना जरूरी है, तकलीफें आना जरूरी है, तभी आप कर्मठ बनोगे, अनुभव बनेगे। आने वाले अगले 24 घंटों में नौकरी पेशा लोगों के लिए सुख का समय है। आपकी जो पंचम भाव में सूर्य की स्थिति है वो वाकई में आपके लिए उम्मीदों की किरण जगा रही है। यानी कि संभावनाएं पूरी पूरी है कि आपके बॉस आपके काम को देखकर आपकी तरक्की कर दे, आपसे प्रसन्न हो जाए और आपके लिए तरक्की के द्वार खोल दे। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि लीडरशिप अगर कोई निभा रहा है, अगर आपको अपनी टीम को नियंत्रण करने का मौका मिल रहा है, तो पीछे मत हटिएगा, और एक बार डोर हाथ में थाम ली है तो फिर उसको भली भांति आपको निभाना होगा। आने वाले जो अगले 24 घंटे हैं वो नौकरी पेशा लोग, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो या टेम्परेरी नौकरी हो, सभी के जीवन में फायदा लेकर आ रहे हैं। सूर्य का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, और ग्रहों के राजा अगर आपसे प्रसन्न रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। गलती कहाँ हो जाती है? जहां आप समय का ध्यान नहीं रखते। जिंदगी में समय का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है।
क्योंकि एक बार एक इंसान ने समय से पूछा कि मैं लगातार हार क्यों जाता हूँ। तब समय ने जवाब देते हुए कहा कि धूप हो या छांव हो, काली रात हो या बरसात हो, जिंदगी में कैसे भी हालात हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ, इसलिए जीत जाता हूँ। ए इंसान, तू भी मेरे साथ चलेगा तो मैं तुझे कभी हारने नहीं दूंगा। यानी जो इंसान समय के साथ चलता है वो जिंदगी में कभी नहीं हारता। लेकिन इंसान तो समय को बर्बाद करता है, अपने कीमती समय में काम करने के बजाय टाइम पास करता है, गप्पेबाजी करता है, और यही नतीजा है कि युवा आगे नहीं बढ़ पा रहा। आप ऐसी गलती मत करिएगा, वरना नकारात्मक ग्रह आपको अपनी चपेट में ले सकते हैं। रोजाना सूर्य देव को जल अर्घ अवश्य दे, उसके अंदर थोड़ा सा चावल डाल लीजिए, काले तिल डाल लीजिए। ऐसा करने से सूर्य देव आपसे बहुत प्रसन्न होंगे, फायदा दोगुना हो जाएगा। अगर शिक्षा क्षेत्र की बात की जाए तो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान लगेगा तो सही, लेकिन आपको उन लोगों से सावधान रहना है जो आपसे ईर्ष्या करते हैं। मतलब उन लोगों से आपको कोई सलाह नहीं लेनी है, क्योंकि वे आपको गलत ही सलाह देंगे। क्योंकि वे चाहते ही नहीं है कि आपका काम हो, वे चाहते ही नहीं है कि आप पढ़ लिख कर आगे बढ़े, बड़े आदमी बने। ऐसे लोग उस विष के गढ़ के समान होते हैं जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी होती है। उनसे आपको खास तौर पर बचना है, हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, जिंदगी की इस यात्रा में आप अकेले आए थे, अकेले चलना है और अकेले ही जाना है। किसी और के भरोसे रहकर आप कुछ बड़ा मीन नहीं मान लेंगे। अपने निर्णय खुद लीजिए। अगर परिस्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है तो आपको उन लोगों से सलाह लेनी है जो आपके साथ बचपन से जुड़े हुए हैं। अपरिचित या अनजान लोगों पर या नए लोगों पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना है, वरना आपकी अक्ल घास चरने चली जाएगी और वो पीठ पीछे आपके खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रच देंगे। आने वाले अगले 24 घंटों में आध्यात्म से आपको सुकून मिलने वाला है। जितनी भी मानसिक चिंताएं थी, चाहे ऑफिस की हो, कार्यभार की हो या परिवार की हो, सभी चिंताओं से मुक्ति अगर आपको चाहिए, अगर आपको फ्री माइंड चाहिए, शांति चाहिए, सुकून चाहिए, तो थोड़ा समय निकाल कर मंदिर में जाकर बैठना शुरू करिए। मंदिर की आरती ज्वाइन करना शुरू करिए। आपको महसूस होगा कि यह सारी भागदौड़ व्यर्थ की है। असली सुकून तो मंदिर में है, भगवान की पूजा पाठ में है। रोजाना मंदिर जाइए, थोड़ी देर वहां बैठिए, प्रभु के नाम का जाप करिए, आपकी जिंदगी के सारे दुख दूर हो जाएंगे। जो लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनके स्वास्थ्य को लेकर समय शानदार है। अब आपके स्वास्थ्य में सुधार आने वाला है। ग्रहों की सकारात्मक चाल आपके रोगों को दूर करेगी, लेकिन नकारात्मक ग्रह थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे। यानी समय पर गोली न ले पाना, भूल जाना, यह सब नकारात्मक ग्रहों की चाल है। वहां आपको गलती नहीं करनी है, वरना गड़बड़ होने की पूरी पूरी संभावनाएं नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों, किस्मत आपको मौका दे रही है, लेकिन आपकी मेहनत सबको चौंका दे रही है। मेहनत जो इंसान करता रहेगा वो अव्वल आता रहेगा। लेकिन दोस्तों, जो मेहनत को छोड़कर भाग्य भरोसे बैठा रहेगा वो जिंदगी में कुछ नहीं पा सकेगा। इतनी बात हम हमारी लिख करके रख लीजिए। अब दोस्तों, आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें इन 24 घंटों के लिए बता देते हैं, उनका विशेष रूप से ध्यान रखना। इन 24 घंटों में दोस्तों हिसाब में गड़बड़ हो सकती है, तो जो भी खर्चा आप कर रहे हैं उसे अच्छे से लिख कर रखें। पैसों के मामलों में आपको बहुत सतर्क रहना होगा। अपने सारे खर्चों को लिख कर रखें, बिना सोचे समझे कोई भी बड़ा खर्च ना करे। साथ ही कुछ लोग आपको निवेश करने पर मजबूर कर सकते हैं, जबरदस्ती आपसे गलत जगह निवेश करवा सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको काफी जागरूक रहने की सलाह दी जाती है। बिना सोचे समझे कहीं पर भी निवेश ना करें, अन्यथा आने वाले समय में आपको बहुत बड़े बड़े दुखों का सामना करना पड़ सकता है। तो कहीं पर भी निवेश कर रहे हो तो पहले अच्छे से जांच पड़ताल करें, उस जगह के बारे में पहले अच्छे से इंफॉर्मेशन निकालें। उसी के बाद आपको कहीं निवेश करना है तो आपको अच्छा लाभ मिल पाएगा। तो दोस्तों, यह थी कुछ खास, कुछ महत्वपूर्ण, कुछ आवश्यक बातें जो कि थी आपके आने वाले दिन को लेकर। आशा करेंगे वीडियो में बताई गई समस्त बातें आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो, सुनकर आनंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले।
साथ ही कमेंट बॉक्स में जाएं और सच्चे मन से जय माता दी, जय मां दुर्गा अवश्य लिखें। उसी के साथ यदि आप भी रोजाना प्रतिदिन ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। अभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।